बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म एडसेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं वापस एक अपना मैंने एडसेंस ओपन किया हुआ है जी। यहाँ पर ये एक मेरा एडसेंस है। यहाँ पर ये बड़ी बेसिक सी चीज़ों का आपके सामने होगा। ये रिसेंटली कल ही हमारी एक पेमेंट यहाँ पर इसे इशू हुई है, तो ये बैलेंस में ऐड हुई और बाद में ये पेमेंट आजकल में इंशाल्लाह अकाउंट में बैंक में आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने टुडे सो फार ये 17 आ रहा है, येस्टरडे आ रहा है, लास्ट 7 डेज आ रहा है, दिस मंथ आ रहा है कि इस महीने में ये काम होगा। ठीक है, ये पेज व्यूज इसका एक विजिट आ रहा है पेज व्यूज का। यहाँ पर पेज व्यूज के कितने यूजर आए, उन्होंने कितने पेज को व्यूज किया, पेज को व्यूज करने के बाद कितनों ने हमारी ऐड के ऊपर क्लिक किया। 2 लोगों ने क्लिक किया। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है, सीपीसी के 2 लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पर 0.09 मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन करता हूँ ना, यहाँ पर मैं करता हूँ 0.09 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो यहाँ पर 0.18 आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर 0.17 आ रहा है। होता है क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये 0.09 फिक्स हो, ये 0.089999 ऐसे करके भी आ सकता है। वो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा होता है। इस जगह पर आपको टुडे सो फार अगर आप आज का रियल टाइम में देखना चाहें तो यहाँ पर यहाँ पर डाटा अपडेट हो रहा होता है। ये तकरीबन हर आधे घंटे बाद आपका यहाँ पर स्टैट वगैरह अपडेट हो रहे होते हैं। मैं टुडे अगर आप यस्टरडे वर्सेस सेम डे लास्ट वीक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक हफ्ते का यहाँ पे शो हो रहा है कि एक हफ्ते में 81 लोग है, 2 क्लिक पड़े, ये इसका एवरेज सीपीसी आ रहा था और इसका ये इंप्रेशन पड़ा, ये उसका सीटीआर आ रहा है। सीटीआर को मैं अलग से मैनेज क्लास लूंगा एक छोटी सी, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर हमें कंट्रीज आ रहा है लास्ट 7 डेज के 7 दिन में हमारे एडसेंस के ऊपर ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आई। पाकिस्तान से आई, सऊदी अरेबिया से आई, जर्मनी से आई। ठीक हो गया। 7 डेज की जगह मैं यहाँ पर दिस मंथ करता हूँ तो दिस मंथ के अंदर हमें कनाडा से आई, यूनाइटेड स्टेट से आई, पाकिस्तान, ये वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया से आई। मैं यहाँ पर लास्ट 30 डेज के ऊपर क्लिक करता हूँ या लास्ट मंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो लास्ट मंथ के अंदर हमें यूके से ट्रैफिक आई, यूएसए से आई, पाकिस्तान से। ये हमने खुद इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था, ये वाला एडसेंस की पेमेंट रिसीव करने के लिए। ये इस तरीके से यहाँ पर हमें यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह इसके ऊपर रिसीव हो रही है। एडसेंस का होता क्या है कि एडसेंस आपको जो भी पेमेंट आपकी $100 अगर बन जाता है, अगर आपका एडसेंस डिसेबल नहीं होता, $100 आपका बन जाता है, तो वो आपको अगर आज ये सितंबर की 25 तारीख है तो ये आपको सितंबर की जो पेमेंट होगी ये आपको रिलीज करेगा अक्टूबर के एंड में 21-22 तारीख के बाद जाने के बाद। वहां पर वो आपकी ये पेमेंट आपको रिलीज करता है। वो एक महीना जिस तरीके से फेसबुक का ये वो आपको 20-22 दिन की दिहाड़ियां जो है वो नीचे रखा, फिर पिछले महीने की पेमेंट वो आपको रिलीज करता है। ये पेमेंट कहाँ पे होती है जी? मैं यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, पेमेंट इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस जगह पे क्लिक कर देने के बाद ये आपके सामने योर अर्निंग आ रही है। यहाँ पर इसने शो किया हुआ है योर लास्ट पेमेंट वाज इशूड ऑन 21 सितंबर, $147। ये इस जगह पर इसके ट्रांजेक्शन वगैरह शो हो होती हैं। यहाँ पर हमारा ये बैंक अकाउंट लगा होता है कि कौन सा बैंक हमने लगाया हुआ है। मैं अगर मैंने पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर देने के बाद ये मेरा बैंक इससे लगा हुआ है, मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये दूसरे लैपटॉप में मैंने इसकी सेस ली हुई है, तो ये मैं इसका मैं आपको एक बैंक ऐड करने की ये तरीकाकार बता दूंगा। ये इस तरीके से मैं वापस पेमेंट इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन के ऊपर ये जो इसने $150 है या ये वाली सितंबर 1 इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें गूगल की तरफ से एक इनवॉइस इशू होती है। ये आपके सामने ऑटोमेटिक पेमेंट इनवॉइस की सितंबर को इसने जो इशू किया है ये $147। ये थोड़ी बहुत इसने इनवैलिड ट्रैफिक की, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $3। ये जो मेरा तरीका है कि इसके अंदर इतना ये स्टोर लेकर हम काम करते हैं, ये इसने यहाँ से रिड्यूस किया और $147 इसने यहाँ से रिलीज कर दिया। $150 टोटल बने थे। मैं ऑटोमेटिक पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद ये इसकी इनवॉइस है गूगल की तरफ से। ठीक है जी, यहाँ पर सिंगापुर से ये इसकी इनवॉइस वगैरह जनरेट होती है, ये आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ रहा है। यहाँ से आप लोग अपनी पेमेंट जो इनवॉइस जो आपको इशू हो गई वो आपकी पेमेंट आपको मिलनी ही होती है। यहाँ पर मैं लास्ट 3 मंथ की जगह यहाँ पर मैं करता हूँ ऑल टाइम। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, इसमें एक पेमेंट आपका रिसीव की है। एक पेमेंट तो ये रिसेंटली होगी, यहाँ पर नहीं की 31, ये दूसरी से पहले पेमेंट हमने जुलाई के अंदर ली थी, $168 हमने यहाँ से लिए थे, तो ये भी इसने हमें पेमेंट दी थी। इस तरीके से एक पेमेंट यहाँ पर बीच में हो जाती है, वो भी हमने इससे पेमेंट रिसीव की हुई है। यहाँ पर मैं अगर ऐड के ऊपर आता हूँ, ऐड के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी ये क्लास दे इससे पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, इसको मैं कवर नहीं करूँगा। साइट के अंदर इसके अंदर जो डोमेन है वो मैं यहाँ पे ये आपके सामने वो मेरी डोमेन आ रही है कि इस डोमेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्राइवेसी एंड मैसेजिंग के ऊपर कोई आपको यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन होता है, जो मैसेज है वो सारे के सारे यहाँ पर ये GDPR ये हमारा यहाँ पर ये रेलिवेंट नहीं है। हम कोई ऐसा कोई कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा हम इसको स्पेसिफिकली लेकर चलना चाह रहे हैं। हम कोई मखसूस कर देते हैं कि हम सिर्फ सिलेक्टिव एड्स ही शो करवाना चाह रहे हैं। लाइक अगर आपकी साइट है हेडफोन के ऊपर तो आप चाहते हैं कि सिर्फ हेडफोन से रेलिवेंट या उससे गैजेट से रेलिवेंट ही आपकी साइट के ऊपर ऐड वगैरह शो हो, तो वो उसके लिए इस प्रोसीजर को यूज किया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि आपको फिर बहुत ही लोएस्ट वाले को जिन्होंने एडवर्टाइजर ने जो वो उस एडवर्टाइजर ऐड के ऊपर बिड लगाई होगी, जिन्होंने वो ऐड दी होगी, वही फिर ऐड आपको शो होंगे। इससे आपका आरपीएम सीपीसी वगैरह आपका एड इंप्रेशन वगैरह काफी लोएस्ट हो जाता है, इसलिए इसको इतना ज्यादा हम ब्रीफली नहीं चाहते। हाँ, आप चाहते हैं कि किसी और कंट्री किसी लोकेशन के अंदर कोई अडल्ट कंटेंट कोई अडल्ट ऐड आपके साइट के ऊपर शो ना हो, तो वो तो वैसे भी गूगल के एल्गोरिथम इस चीज को इतना जल्दी नहीं करते, तो यहाँ से उस चीज को क्या कंट्रोल किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर एक आता है ये ब्लॉकिंग कंट्रोल, वही वाला आ गया। ये कंटेंट के हम कौन से कंटेंट के ऊपर कौन सी ऐड वगैरह शो करवा चाहिए, सारी की सारी ये चीजें आ गई। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास
ये रिपोर्ट्स का हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है। रिपोर्ट्स के अंदर आने के बाद ये हमें सारे का सारा इसका लेटर जिसे कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है, सारा का सारा यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है। यहाँ पर एस्टिमेटेड अर्निंग ये अभी करंटली हमें शो करवा रहा है कि एस्टिमेटेड डे बाई डे शो करवा रहा होता है। 18 सितंबर से ये लास्ट 7 डेज का ये बाइक रिकॉर्ड इसका ये टिक होता है, या लास्ट 7 डेज का। मैं लास्ट 30 डेज का करता हूँ तो यहाँ पर हमें 30 दिन का डे बाई डे यहाँ पर शो करवा देता है। यहाँ पर इसका ये ग्राफ शो करवाता है कि हमें यहाँ पर $115 बने, यहाँ पर $16 बने, फिर हमने इसी को कम किया $6 भी, यहाँ पर छोटी छोटी वायरेशन होती रही, सेंटों में बते रहे, यहाँ पर $2 फिर इस तरीके से वायरेशन होती रही, और एट दी एंड हमारे यहाँ पर $53 बने हुए हैं। नीचे को आते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे से ये 24 सितंबर आ रहा है, मैं इसको करता हूँ। ये आपके सामने आ रहा है एस्टिमेटेड अर्निंग कि आज के दिन में ये इसकी इतनी अर्निंग हुई पड़ी है 24 कल की जो तारीख थी। पेज व्यू 81 लोगों ने पेज व्यू को देखा, आरपीएम इसका 0.41 आ रहा है, इंप्रेशन इसके ऊपर 346 पर हैं, ऑटो ऐड लगे हुए हैं, जो मैंने ऐड आप लोगों को बताए हैं वो वाले ऐड इसके ऊपर लगे हुए हैं, 2 ऐड ही। इंप्रेशन आरपीएम इसके ऊपर ये बन रहा है, एक्टिव व्यू व्यूएबल 45%, मतलब कि ये जो व्यूज हैं ये 81 व्यूज हैं, जो इनकी एक रेशो बन रही है आरपीएम के वाले से कि उन्होंने एक्टिव व्यू था, जो एक बंदा आया था इसको कैलकुलेट करके, एक बंदे ने आपकी साइट के ऊपर 45% इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, टोटल 2 क्लिक हमें यहाँ पर पड़े। आप इसको लास्ट मंथ यहाँ आप इसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं, टुडे के ऊपर सिर्फ देखना चाह रहे हैं, यहाँ आप लास्ट मंथ का देखना चाह रहे हैं जो हमने ये पेमेंट रिसीव किया, तो यहाँ पर ये चीज़ भी यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा होता है कि ये देखिए ये हमने काम किया था 22 अगस्त को जाकर, और यहाँ पर इतने दिन में काम किया था, हमारी ये पेमेंट $27 बनी है। इस तरीके से सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, ये इस तरीके से हमारी बनी थी, वो इसे पिछले महीने की है, मैं वो भी शो करवा ही देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ 7 और यहाँ पर मैं 31/7 अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, ये आपके सामने हमारी आ रही है सारी की सारी, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आने के बाद ये सारी की सारी हमारी अर्निंग वगैरह डिस्प्ले हो रही है। इस तरीके से आप यहाँ पर डेट बाई डेट एक एक चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर किस कंट्री से आ रही है, ये आपके सामने कंट्रीज आ जाता है कि किस कंट्री से आपको ट्रैफिक मिल रही है, ये सारे का सारा आपको यहाँ पे शो करवा रहा है कि पाकिस्तान से आपको इतनी ट्रैफिक आ रही है, सिंगापुर से आई है, यूनाइटेड स्टेट, ये स्पेसिफिक डेट के अंदर। बहरीन के ऊपर अगर मैं 30 मंथ के ऊपर क्लिक करके ये कंट्रीज को करता हूँ, करंटली देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा में कनाडा से आ रही है, यूएसए से आई है, पाकिस्तान से, वियतनाम से, ऑस्ट्रेलिया से, और फिर यूएई सऊदी अरेबिया से आई है। यहाँ पर ये कंट्री वाइज आप लोगों को बता रहा होता है कि कनाडा से आपको इतने पैसे बने हुए हैं, यहाँ पर इसके पेज व्यूज देखने वाले इतने लोग थे, ये चीज़ ऐसे थी। यहाँ पर ये पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान को ये हम जो डायरेक्टली भी देख रहे होते हैं, ये थोड़ा सा ये वो वाली चीज़ हो जाती है कि इसके पेज व्यू को भी काउंट कर रहा होता है। यहाँ पर अब आप पेज आरपीएम देखेंगे जो हमने कनाडा से बनवाया था, ये $800 $805 यहाँ पर बना, $166 ये वाला बना। ये थोड़ी सी गेम हमारी टेक्निकली जो हम इसके ऊपर काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर $235 बना, 136 बना, और इस हिसाब से हमें $805 बना। 805 को हमने 8 क्लिक सिर्फ इसके ऊपर हुए तो इसके ऊपर हमें $8 पड़ गया, मतलब कि $1 का हमें 1 क्लिक पड़ गया। ये हम ज्यादा भी कर लेते होते हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल के अंदर चीज़ है कि इस तरीके से हम ये चीज़ सर्वाइव करते हैं। एड यूनिट के अंदर आता हूँ तो एड यूनिट वही जो हमने एड वगैरह बनाए हुए हैं, ये आपके सामने साइड बार टॉप जो वो वाला बनाया हुआ है, और ये मल्टी ऐड है जो 728 बनने वाला ये वो वाला ऐड बनाया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने ये चीजें शो करवा रहा है कि इस ऐड के ऊपर इतने पैसे बने, इस ऐड के ऊपर इतने पैसे बने। मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि जब भी अगर तो खुद कुछ इसके ऊपर कुछ सीपीएम कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं ना आप, मैं थोड़ा सा चुप करके कि लफ्ज मेरे कंट्रोल में आ जाए, तो जब भी आप लोगों ने कभी भी बैनर ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करना होता। बैनर ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको गूगल एडसेंस जो भी है वो बड़ी जल्दी उसको डिटेक्ट करता है। बैनर ऐड जो 728 वाला ऐड है उसके ऊपर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना होता। क्लिक करना होता है तो आपको साइड बार वाले पे करना होता है, और जो कंटेंट के अंदर आपने ऐड लगाया था उसके ऊपर ही आप लोगों ने सारी की सारी गेम डालनी होती है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्लेटफॉर्म से मुराद वही वाला डेस्कटॉप डिवाइसेस के हवाले से कि डेस्कटॉप से हमें कितनी ऑडियंस मिली है, ब्लू कलर का ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से हमें ज्यादा ऑडियंस मिली, हाई एंड मोबाइल ये वाला रेड वाला, फिर टैबलेट से कितने लोग हैं, ज्यादातर यूज होता है जो ज्यादातर फोकस किया जाता है वो डिवाइस डेस्कटॉप और मोबाइल को यूज किया जाता है कि इसके ऊपर से ट्रैफिक कैसे आ रही है। ये फिर इसके अलावा कुछ मजीद इसके अंदर आ जाती है जो हमें इतनी इनको ग्राउंड में समझने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझने की चीज है वो सबसे ज्यादा जो समझने वाली चीज है वो यही वाली है कि आप लोग एडसेंस को देखें, समझें इसके ऊपर कि आपको ट्रैफिक किसके ऊपर आ रही है। आप लोगों को देखना होता है कि आप लोगों के ऊपर वो किस ऐड के ऊपर आपको ज्यादा क्लिक पड़ रहा है, फिर आपको उसी ऐड को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज वगैरह करना पड़ता है। वो चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ, लोग कहते हैं कि बिड टाइप के अंदर सीपीसी बिड बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, इससे कोई भी कंसर्न नहीं होता। ये मैं आगे सीपीआर वाले क्लास के अंदर बताऊंगा ये चीजें कैसे हो रही है। यहाँ पर आपके सामने पॉलिसी सेंटर है, अगर आपके एडसेंस के अंदर कोई इशू है, कोई ऐड लिमिट आया, कुछ और भी कोई मसला हुआ है तो यहाँ पर वो सारी चीजें डिस्प्ले कर रहा होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।